स्वागत करते हैं अपने इस यूट्यूब चैनल स्टडी गैलेक्सी सौरभ में। तो आज हम 9th क्लास का मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर कार्य तथा ऊर्जा का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को क्या करेंगे, डील करेंगे। चैप्टर है वर्क एंड एनर्जी। तो सबसे पहले हम क्या समझेंगे कि वर्क किसको कहते हैं, एनर्जी किसको कहते हैं, कार्य किसको कहते हैं और ऊर्जा किसको कहते हैं। देखिए होता क्या है कि मतलब कार्य और ऊर्जा, कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। मान लीजिए हमको कोई भी कार्य करना है या कार्य, इसका परिभाषा होता है ऊर्जा का। कार्य करने की क्षमता को क्या करते हैं, ऊर्जा। और पूछेगा कि कार्य क्या है, तो हम बोल सकते हैं बल और डिस्प्लेसमेंट का गुणनफल को क्या कहते हैं, हम बोलते हैं बल। जैसे बताते हैं एफ बराबर डब्ल्यू बराबर क्या होता है, एफ इंटू एस होता है, जिसमें एफ क्या है, बल है, एस क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। तो मल्टीप्लाई फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के मल्टीप्लाई से हमको फाइनली वर्क मिल जाता है। क्या मिल जाता है, वर्क। अब देखिए वर्क का भी ऐसा ही मात्रक जूल होता है और ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक भी जूल होता है। तो हम बोल सकते हैं कि किसी भी, यदि जूल एनर्जी चाहिए तो हमको पहला बात वर्क होना बहुत ही ज़रूरी है। वर्क होने के लिए हमको पास फोर्स होना बहुत ज़रूरी है। तो हम बोल सकते हैं कि विदाउट फोर्स के वर्क नहीं हो सकता है और विदाउट वर्क के एनर्जी नहीं हो सकता है। तो यहाँ तक किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सबसे पहले डील करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोला है कि बल एवं विस्थापन के गुणनफल कहलाता है। अभी जस्ट ही बताए हैं कि बल और अभी वर्क बराबर क्या होता है, एफ इंटू एस होता है। तो बल और विस्थापन के गुणनफल को क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं क्या, वर्क कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में चलते हैं। सेकेंड वर्ड है कार्य जो बल एवं विस्थापन के गुणनफल है। सही बात है, क्या है कार्य, क्या है, बल और विस्थापन के गुणनफल है। क्या यह सदिश राशि है, ऑप्शन बी बोल ना तो सदिश राशि है ना ही अदिश राशि है। ऑप्शन सी बोल रहा है कि हाँ अदिश राशि है। ऑप्शन सी क्या है, केवल संख्या है। तो इसको कैसे समझेंगे, देखिए डब्ल्यू बराबर क्या होता है, एफ इंटू एस होता है। आपको पता है कि फोर्स क्या है, एक सदिश राशि है, और डिस्प्लेसमेंट भी क्या है, एक सदिश राशि है। और ये हम अच्छी तरह से जानते हैं कि सदिश राशि हमेशा सदिश राशि बनते हैं। सदिश राशि गुने सदिश राशि इक्वल टू सदिश राशि। तो इस क्या हो गया, वर्क भी एक प्रकार की क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर थर्ड में चलते हैं। चलती गाड़ी में बैठा आदमी की ऊर्जा होगी। ऑप्शन ए गतिज ऊर्जा, ऑप्शन बी ऊर्जा और गतिज दोनों, ऑप्शन सी स्थितिज ऊर्जा, ऑप्शन डी ऊर्जा शून्य। देखिए होता क्या है, यहाँ पर बहुत ही टॉप लेवल का क्वेश्चन है और 2 मिनट के लिए कॉमन सेंस वाला भी क्वेश्चन है। देखिए मूव कौन कर रहा है, गति कौन कर रहा है, गाड़ी कर रहा है, ना कि वहाँ पर बैठे हुए इंसान गति कर रहा है। तो सबसे पहले यहाँ गतिज ऊर्जा जो आपको दिमाग में चल रहा होगा, ये तो इस होने वाला नहीं है, ऑप्शन दिया हुआ भी नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है कि कार्य का एसआई मात्रक है। अभी इसके पहले ही फर्स्ट क्वेश्चन में ही बोले हैं कि कार्य और का एसआई मात्रक जूल होता है और ऊर्जा का भी एसआई मात्रक क्या होता है, जूल होता है। दोनों का एसआई मात्रक क्या होता है, जूल होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं। यदि किसी पिंड का विस्थापन शून्य है तो बल द्वारा उस पिंड पर किया गया कार्य होगा। बहुत ही अच्छा न्यूमेरिकल है। तो सबसे पहले देखिए इसको न्यूमेरिकल को सॉल्व कैसे करेंगे। हम जानते हैं डब्ल्यू बराबर क्या, एफ इंटू क्या, एस। यदि हमको पास एफ है, ठीक चलिए एफ है और विस्थापन हमारे पास क्या है, शून्य है। तो फाइनली हमको क्या होगा, जो डब्ल्यू आएगा वो ऑलरेडी जीरो आएगा।
आएगा कि नहीं। यदि हम विस्थापन जीरो है तो फोर्स भी जीरो, फोर्स विस्थापन क्या है जीरो है तो मल्टीप्लाई करेंगे फोर्स मल्टीप्लाई जीरो तो टोटल कितना हो जाएगा हमको पास जीरो। इसका राइट आंसर हो जाएगा जीरो जूल। और ये भी हम जानते हैं कि जूल वर्क का ऐसा मात्रा क्या होता है जूल, तो जीरो जूल इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं। जूल मात्रक है कार्य और शक्ति का, ऑप्शन बी शक्ति और ऊर्जा का, ऑप्शन सी कार्य और ऊर्जा का, ऑप्शन बी बल का। अभी जस्ट ही बताए हैं। जूल किसका मात्रा है कि वर्क एनर्जी, दो चीज का, कार्य और ऊर्जा का। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में चलते हैं। एच ऊंचाई पर स्थित एम द्रव्यमान वाली वस्तु का स्थितिज ऊर्जा होगा। बहुत अच्छा फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। एम जी एच, हाफ एम बी, एम जी एच, ऑप्शन डी बोल रहा है एम जी। देखिए ऑप्शन ए और ऑप्शन सी दोनों सेम ही है, इसमें किसी प्रकार का दोहराने का चीज़ नहीं है। देखिए चीज़ है इसमें, ऑप्शन ए बोलिए या ऑप्शन सी बोलिए दोनों ही सही होगा। ऑप्शन ए ऑप्शन सी दोनों सही होगा। अब कैसे होगा वो देखिए, आप जानते हैं किसी, सबसे पहले एम जी एच ये होता है पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी जिसको बोलते हैं स्थितिज ऊर्जा। अब पी ई पोटेंशियल एनर्जी के लिए फार्मूला होता है एम जी क्या होता है एच, जिसमें एम क्या होता है मास होता है, द्रव्यमान होता है, जी होता है ग्रेविटेशनल एक्सेलेरेशन, एच होता है हाइट। जब भी कभी हाइट के लिए बात किया जाता है तो वहाँ पर क्या होता है हमेशा पोटेंशियल एनर्जी रहता है। और एक और फार्मूला होता है यहाँ पर बता ही दे रहे हैं काइनेटिक एनर्जी के लिए। काइनेटिक एनर्जी के लिए एक और फार्मूला बनता है 1/2 mv², हाफ mv²। इसमें यदि वेलोसिटी की बात किया जाए, मान लीजिए कोई वस्तु मोशन कर रहा है उसका काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, ऐसा सा न्यूमेरिकल बनता है। जब भी मोशन का बात किया जाए तो इसमें क्या होता है उसमें काइनेटिक एनर्जी होता है, और जब भी कभी हाइट का बात किया जाए वो होता है क्या पोटेंशियल एनर्जी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एंड सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 में चलते हैं। कार्य करने की क्षमता कहलाते हैं ऊर्जा, दाब, शक्ति, बल। तो आपको ही बताया है कार्य करने की क्षमता को हम क्या बोलते हैं, कार्य करने की क्षमता को ही एनर्जी कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। क्या करते हैं ऊर्जा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 9 में चलते हैं। किसी वस्तु पर ऐसे नहीं है, यहाँ पर डाउट मत रहिए, 5N है, 5 न्यूटन, 5 न्यूटन बल लग रहा है, तो बल का दिशा में वस्तु, रास्तु लिखा हुआ है यहाँ पर बहुत टाइपिंग मिस्टेक है, वस्तु 2 मीटर विस्थापित होती है तो उसका कार्य क्या होगा। चलिए यहाँ इसको सॉल्व करने का प्रयास करें। कार्य क्या निकालना है, वर्क निकालना है। हमको दिया क्या क्या है, हमको दिया है एफ दिया हुआ है 5 न्यूटन, और एस दिया हुआ है 2 मीटर। वर्क के लिए फार्मूला होता है एफ इंटू एस। एफ हमको 5 दिया हुआ है और एस दिया हुआ है 2। फाइनली हमको राइट आंसर हो जाएगा 10 जूल, ऑप्शन नंबर बी। अब कैसे हुआ, अब वर्क के लिए फार्मूला पता होगा क्या होता है, W बराबर एफ इंटू एस। एफ का वैल्यू दिया हुआ है, एस का वैल्यू दिया हुआ है, दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, आपका इसका राइट आंसर मिल जाएगा 10 जूल। अब जूल कैसे हो गया, क्योंकि वर्क का क्या होता है ऐसा मात्रक होता है जूल ही। चलिए क्वेश्चन नंबर 10। ऊर्जा है कार्य करने की क्षमता, कार्य करने की दर, कार्य में परिवर्तन, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है क्या होगा, तो ऊर्जा आपको पता है, ऊर्जा को ही बोलते हैं कार्य करने की क्षमता। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है बहती हवा में कौन सा ऊर्जा होता है। ऑप्शन ए स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, इनमें से कोई नहीं। अब इस देखिए हम अभी बताए थे कि क्या काइनेटिक एनर्जी के लिए फार्मूला आता है 1/2 mv²। v² मतलब v क्या है, वेलोसिटी है, वेग है, और हवा में क्या लगता है वेग ही लगता है।
आपको पता है। अब बताइए, वेग लग रहा है तो कहीं ना कहीं काइनेटिक एनर्जी है, और काइनेटिक एनर्जी को हिंदी में बोलते हैं क्या, गतिज ऊर्जा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा, गतिज ऊर्जा। तो यहाँ तक दिक्कत नहीं होना चाहिए, बस फॉर्मूला याद रखिए, आपको सब क्वेश्चन बन जाएगा। देख रहे हैं लगातार क्वेश्चन बनते जा रहा है, किसी प्रकार का इसमें ऐसा नहीं लग रहा है जिसमें कठिनाई आ रहा है, सब क्वेश्चन ईजी है, कोई नॉर्मल सब क्वेश्चन है। बस इसमें कॉमन सेंस दिमाग लगाइए, फॉर्मूला याद रखिए। इस चैप्टर कार्य तथा ऊर्जा इतना इजी चैप्टर है कि कह नहीं सकते हैं। इसको बस समझने के लिए आप लोग का क्या होना, प्रेजेंट ऑफ माइंड होना चाहिए, और पढ़ाने का भी एक तरीका होना चाहिए। होता क्या है कि हर चैप्टर को पढ़ाने का एक तरीका आता है, जितना हो सके अपना लैंग्वेज में समझने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 हो रहा है, कार्य करने का दर को कहते हैं ऊर्जा, बल, शक्ति और दाब होगा, सॉरी दाबा लिखा हुआ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, कार्य करने का दर जब भी पूछे तो उसका हो जाएगा पावर, जिसको शक्ति बोलते हैं। और कार्य करने का दर पूछे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शक्ति। और जब भी कार्य करने की क्षमता पूछे तो बोल देना है ऊर्जा। एकदम सिंपल लॉजिक से क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। क्या याद करना है, फिर से सुनिए। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, कार्य करने की दर को कहते हैं शक्ति। एकदम सिंपल भाषा में याद रखिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, धनुष की तानित डोरी, धनुष में जब क्या कर डोरी को तानते हैं उस टाइम कौन सा ऊर्जा संचित होता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही बोला वीवीआई क्वेश्चन में से एक आ सकता है, वीवीआई क्वेश्चन बोल रहा है कौन सा, यहाँ पर क्या होगा, कौन सा ऊर्जा लगेगा। अब यहाँ बहुत ही लॉजिक वाला क्वेश्चन है, देखते हैं क्या होगा आंसर। देखिए होता क्या है, देखिए यहाँ पर कौन सा ऊर्जा पूछ रहा है, ना कि कौन सा क्या लगा है, कौन सा ऊर्जा लगेगा बताइए। आप लोग के दिमाग में जा रहा होगा कहीं ना कहीं गतिज ऊर्जा, हो जाना भी चाहिए क्योंकि कहीं ना वेलोसिटी की बात किया जाए, लेकिन ऐसा होता नहीं है, वो कहीं हाइट का लिए डिपेंड करता है। अब धनुष को जो धनुष में जो रहता है, क्या उसको बोलते हैं, कोई भी चीज़ को छोड़ते हैं तो धनुष हाइट के लिए जाता है। और हाइट के लिए हम आपको बता चुके हैं कि हाइट के लिए हमेशा पोटेंशियल एनर्जी लगता है, पोटेंशियल एनर्जी जिसको बोलते हैं स्थितिज ऊर्जा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। हाइट के लिए क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी। वेलोसिटी के लिए क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, शक्ति कहते हैं कार्य करने की क्षमता, कार्य करने का दर, कार्य में परिवर्तन के समय, परिवर्तन का दर। बस वही क्वेश्चन था, इसको बस लैंग्वेज बदल कर क्वेश्चन नेक्स्ट एक और बना दिया है। तो आपको शक्ति के लिए याद रखना है कार्य करने के दर, ऑप्शन नंबर बी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कार्य करने का दर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, बहता हुआ पानी में कौन सा ऊर्जा होगा, स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा। अब बताइए, देखते हैं कौन किसका राइट आंसर बताते हैं। क्या है, पानी बह रहा है तो कहीं ना कहीं वेलोसिटी है, वेग है उसके पास, तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी। ऑप्शन नंबर बी, वेलोसिटी का जहां बात किया जाए वो काइनेटिक एनर्जी होगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हो रहा है, कमानीदार घड़ी में संचित ऊर्जा होता है स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी। पीई मतलब पोटेंशियल एनर्जी, शॉर्टकट में लिख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हो रहा है, कमानी में संचित ऊर्जा होता है स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा। इसका भी राइट आंसर हो जाएगा, वही क्वेश्चन को एकदम अपना लैंग्वेज में बदला है, ए ऑप्शन, स्थितिज ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, छत पर दौड़ते हुए बालक में है स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। उसमें एक स्थितिज ऊर्जा भी है और साथ में एक गतिज ऊर्जा भी है, क्योंकि हाइट पर है, छत का बात किया जा रहा है। छत क्या है, एक प्रकार का हाइट भी है और साथ में मोशन कर रहा है, तो मैं पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी बोथ, क्या हो जाएगा बोथ, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हो रहा है, पटना के गोल घर पर बैठे लड़के के पास है काइनेटिक, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा दोनों और कोई ऊर्जा नहीं है। देखिए
पटना के गोलघर क्या है, कहीं ना कहीं बहुत ही हाइट है उसके पास। हाइट है तो क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है। ऑप्शन नंबर बी, पोटेंशियल एनर्जी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ऊपर उठाई गई हथौड़ी में है स्थिति ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, कोई ऊर्जा नहीं है, दोनों प्रकार की ऊर्जा है। इसका भी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए स्थितिज ऊर्जा, क्योंकि हथौड़ी को उठाया गया है। देखिए बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन को 20 आज के क्लास में 20 ही क्वेश्चन रहेगा, लेकिन 20 क्वेश्चन है जो भी है ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। इसमें कॉन्सेप्ट छिपे हुए हैं और कॉन्सेप्ट को आप समझिएगा तो क्वेश्चन सॉल्व होगा, वरना सॉल्व नहीं होगा। आपको इसमें याद करने वाला कुछ है ही नहीं है, बस अपना लॉजिक लगाइए, फार्मूला याद रखिए। बस एक फार्मूला काइनेटिक एनर्जी का, पोटेंशियल एनर्जी का और वर्क का, बस 3 फार्मूला जो हम लिख दे रहे फिर से 3 फार्मूला लिखना है। एक काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी mgh, एक और फार्मूला बनेगा यहाँ से वर्क बराबर F इंटू एस। बस 3 फार्मूला याद रखिए, बस मात्र 3 फार्मूला याद रखिए। आप कार्य और तथा ऊर्जा के क्वेश्चन कैसा भी सॉल्व कर दीजिएगा, कितना भी नॉमेरिकल, जितना भी टॉप से टॉप लेवल का नॉमेरिकल हो सब आप सॉल्व कर दीजिएगा। बस 3 फार्मूला को आप क्या रखिए, याद रखिए। चलिए आज की क्लास को यहीं पर एंड करते हैं, मिलेंगे नए क्लास में जो एक और टॉपिक को लेकर आएंगे। बस इसी तरह से उस टॉपिक को भी हम क्या करेंगे, क्लियर करेंगे। आप इस वीडियो को पूरी तरह से देखिए, वॉच कीजिए और कमेंट कीजिए, क्योंकि कमेंट कीजिएगा पूरी तरह से वॉच कीजिएगा तभी आपको समझ में आएगा और अच्छे अच्छे कंटेंट आपको रेगुलर मिलेगा। तो आज की क्लास को एंड करते हैं, तो मिलते हैं नए वीडियो में।